ले जाते और सुरमा भाई के बंगले में पहुंच। फिर बाहर में सब चेकिंग वेकिंग करके फोन वोन निकलवा देते हैं। फिर ये लोग सुरमा भाई से बात करते, पर सुरमा भाई निकलते एक तो प्रोफेशनल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डीलर, जो कि बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद चुका हूं तो मैं इसको वापस नहीं दूंगा। जेठालाल के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन लोग प्रॉपर्टी नहीं बेच वापस करने के लिए मानते हैं सुरमा भाई। फिर अगले दिन जेठालाल पुलिस के पास भी जाता है, वकील के पास भी जाता है, तो उन लोग बोलते हैं कि तुम केस कर दो और बोल दो कि मुझे नहीं पता था, मेरी दुकान बेचने के लिए मैंने नहीं कहा था। पर इसमें होता क्या, नट्टू काका और बागा को जेल हो जाती, पर नट्टू बागा तैयार थे कि हमें जेल में डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जेठालाल एक अच्छा लड़का था तो वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा, रहने दो, मुझे केस नहीं करना है करके। जेठालाल बहुत उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है और बोलता है मैं अब अपने गांव चले जाऊंगा और वहीं पर खेती की बाड़ी करूंगा। तभी एक रात को जब सब सो जाते हैं तब पोपटलाल, टप्पू सेना और नट्टू काका और बागा को एक तो प्लान आता है और उन लोग प्लान को अंजाम देते हैं बिना सोसाइटी वाले को किसी को बताए। होता यह है कि उन अखबार में छाप देते हैं कि जो जेठालाल की दुकान है वहां पास से रेलवे ट्रैक बनेगा तो वहां पास की सारी जमीन कटाव में जाएगी। उससे होता क्या, जो जेठालाल की दुकान 5 करोड़ की है उसका 1 करोड़ ही मिलता सरकार की तरफ से। जब ये फर्जी खबर जेठालाल सुनता है तो वो बहुत खुश होता है कि जो दुकान का मेरे को 1 करोड़ मिलता था वो दुकान उनका मेरे को 5 करोड़ मिल चुका है। और सुरमा भाई ये सोच कर डर जाता है कि जो दुकान का 1 करोड़ मिलेगा उसको तो मैं 5 करोड़ में खरीद चुका हूँ, तो बहुत डर जाता है और सोचता है कि मैं जाके नट्टू काका और बागा को बिना बताए जाके दुकान वापस कर दूंगा और उनसे साइन ले लूंगा। पर इस बार नट्टू काका और बागा की जाल में सुरमा भाई फंस जाता है और जाके खुद ही साइन कर देता है और एक तो वीडियो भी बना लेते हैं इन लोग की दुकान सुरमा भाई ने वापस बेच दिया है। वे बात जेठालाल सुनता है तो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि जेठालाल को तो नहीं पता रहता कि वो खबर फर्जी थी। फिर जब नट्टू काका ये बात जेठालाल को बताते हैं कि वो खबर फर्जी थी और हम ही ने छपवाई थी पोपटलाल की मदद से, तब जेठालाल और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत खुश होते हैं। और जो सुरमा भाई जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता था, प्रॉपर्टी डीलर समझता था, वो बहुत उदास हो जाता है कि पहली बार मुझे किसी ने चूना लगा दिया। तो ये थी भाई इस एपिसोड की स्टोरी। इसमें था यही कि मतलब नट्टू काका और बागा को बिना पूछे जेठालाल की दुकान नहीं बेचनी चाहिए थी, पर और अगर वो लोग भाई जेठालाल की दुकान के ओनर नहीं है, स्टाफ है, तो भाई लोग दुकान कैसे बेच दी, ये बात बस समझ नहीं आ। जेठालाल ने किसी लीगल डॉक्यूमेंट में साइन ही नहीं किया तो भाई जेठालाल की दुकान कैसे बिक गई, भाई तुम लोग स्टाफ के कहने से कैसे दुकान खरीद सकते हो, ये बात बस समझ नहीं आ। बाकी एपिसोड में मिलते हैं अगली वीडियो पे।